हिमालय के दिल में केदारनाथ है, एक ऐसी जगह जहां हवा पतली है, शांति घरी है और पहाड़ पुराने राज फुसफुसाते हुए लगते हैं। मंदिर आस्था और सहन शक्ति का एक प्रतीक है। इसकी पत्थर की दीवारें सदियों के तूफान और बर्फ को झेलती आ रही हैं। सदियों से तीर्थयात्री लॉर्ड शिवा के प्रति अपनी भक्ति और आध्यात्मिक जागृति के वादे से खींचे हुए खड़ी पहाड़ों और अप्रत्याशित मौसम का सामना कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक सफर से ज्यादा है। यह शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा है, जिसमें लचीलापन, धैर्य और अटूट विश्वास चाहिए। तीर्थयात्री मंदाकिनी नदी के किनारे चलते हैं, जो लुभावनी चोटियों से घिरे होते हैं। आशा, प्रार्थना और अपने कदमों की साझा लय से एकजुट होते हैं। प्राचीन पत्थर का मंदिर सपने का अंत है। माना जाता है कि यह मोक्ष लाता है और पापों को धोता है। इसकी पवित्रता भारत के हर कोने से लोगों को खींचती है। हर साल सभी उम्र के लोग यह कठिन चढ़ाई करते हैं। विश्वास, करुणा और साझा संघर्ष से बंधे एक अस्थायी समुदाय बनाते हैं। यह शहर मंदिर की घंटियों, मंत्रों और हजारों लोगों के कदमों से जीवंत हो उठता है। हर व्यक्ति अपनी उम्मीदें और प्रेरणा लिए हुए है। फिर भी हिमालय जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। युवा, सक्रिय और अप्रत्याशित हमेशा विजिटर्सों को अपनी कच्ची शक्ति की याद हटाते हैं। मौसम पल भर में सनशाइन से तूफान में बदल सकता है। एक शांतिपूर्ण यात्रा को तत्वों के खिलाफ एक लड़ाई में बदल सकता है। स्थानीय लोग और आगंतुक समान रूप से पहाड़ों की दोहारी प्रकृति का सम्मान करते हैं। विस्मयकारी और खतरनाक दोनों विनम्रता और सावधानी की मांग करते हैं। आस्था और डर के बीच यह संतुलन केदारनाथ को परिभाषित करता है। हर तीर्थयात्री के एक्सपीरियंस को आकार देता है। यहाँ प्रकृति की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। मानवीय कमजोरी और श्रद्धा की जरूरत की याद हटाती है। तीर्थयात्रा एक गहरा एक्सपीरियंस है, लेकिन पहाड़ सम्मान, विनम्रता और गहरी कृतज्ञता की मांग करते हैं। केदारनाथ में दिव्य और खतरनाक के बीच की रेखा पतली है और हर पल समर्पण का एक सबक है। हर कदम भक्ति का प्रमाण है और हिमालय की अप्रत्याशित शक्ति का, जहां आस्था की परीक्षा होती है और मजबूत होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी सचमुच मिलते हैं और जहां पहाड़ों की पवित्र पुकार हर दिल में गूंजती है। साल 2024 का मॉनसून बहुत तेज था, जो हिमालय की तलहटियों को रोज भिगो रहा था। पहाड़ों में बसे गांव खुद को तैयार कर रहे थे, क्योंकि बारिश उनकी छतों पर तेज हो रही थी और नदियां हर गुजरते घंटे के साथ उफन रही थीं। लेकिन 31 जुलाई को एक ऐसी आपदा आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। केदारनाथ में अचानक बादल फटने से तेज बहाव आया, जिससे शांत धाराएं कुछ ही पलों में उफनती नदियां बन गईं। आसमान फट गया और पानी चादर की तरह बरसने लगा। अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले गया। कुछ ही मिनटों में नजारा अस्त व्यस्त हो गया। पानी, कीचड़ और मलबा ढलानों से नीचे बहने लगा। सड़कों और घरों को निगलते हुए भूस्खलन तीर्थ यात्रा के रास्ते पर आ गिरा। तूफान के वजन से जमीन धंस गई, जिससे भागने और बचाव का रास्ता बंद हो गया। हजारों तीर्थयात्री और स्थानीय लोग अचानक फंस गए। कई टेंटों या गेस्ट हाउस में सो रहे थे, बाहर हो रही आपदा से अनजान थे। पानी और टौटती जमीन की गड़गड़ाहट ने उन्हें जगा दिया। सोचने का समय नहीं था, बस भागने का था, क्योंकि रात भर दहशत और भ्रम फैल गया था। दहशत फैल गई क्योंकि लोग अंधेरे में अपनों से बिछड़कर ऊंची जमीन की तरफ भागे। बेताबी से सुरक्षा की तलाश में घोड़ा पड़ाव, लिंचौली और भिम्बली जैसे प्रमुख आराम करने की जगहें सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं। उनके आश्रय बाढ़ के पानी से टूट गए और डूब गए। मोक्ष का पवित्र मार्ग विनाश का मार्ग बन गया। उसके पत्थर और पुल तेज धारा से बह गए। लगातार बारिश और अंधेरे ने भागना लगभग नामुमकिन कर दिया, क्योंकि दिखना कम हो गया और पानी के बहने की आवाज में मदद की पुकारें दब गईं। परिवारों और दोस्तों को इस अफरा तफरी में अलग कर दिया गया। कुछ बेताबी से अपनों को ढूंढ रहे थे, तो कुछ भ्रम में उम्मीद से चिपके हुए थे। आराम की रात होनी चाहिए थी, वह जिंदा रहने का एक बुरा सपना बन गई, क्योंकि लोग एक साथ दुबके हुए थे, कांपते हुए और फियरे हुए सुबह का इंतजार कर रहे थे।
प्रकृति के गुस्से ने तीर्थ यात्रा को एक बेताब संघर्ष में बदल दिया था। हर पल उफनती पावरियों के खिलाफ जिंदा रहने की लड़ाई थी। पहाड़ों ने, जिन्हें कभी पूजा जाता था, अब अपनी सबसे भयानक शक्ति को उजागर किया। जिसने इसे देखा, उसे प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति की याद हार्ट आई। सुबह हुई तो तबाही का मंजर दिखा। वादियां बर्बाद हो चुकी थीं और जिंदगियां बिखर गई थीं। 17 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। उनकी यात्रा दुखद रूप से खत्म हो गई थी। 22 लोग अभी भी लापता थे। उनका कोई नामो निशान नहीं था, जिससे परिवार दर्दनाक इंतजार में थे। अपनों के लिए उम्मीद और निराशा का मेल था। अनिश्चितता का दर्द कभी खत्म नहीं हो रहा था। 25 लोग जख्मी हुए थे। जो बचे थे, उनके शरीर और मन दोनों पर गहरे निशान थे। कई लोगों ने पल भर में सब कुछ खो दिया था। सामान, दोस्त, परिवार। हर नंबर एक कहानी है। एक जिंदगी, एक परिवार, एक समुदाय जो शोक में डूबा है। ये नुकसान सिर्फ मौतों या चोटों में नहीं है, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों में है जो हमेशा के लिए बदल गए। उस रात का सदमा अभी भी बना हुआ है। एक ऐसा घाव जो भरने से इनकार करता है। पहाड़ों के गुस्से ने नुकसान और दिल टूटने की एक विरासत छोड़ी थी। जैसे ही खबर फैली, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। इंडियन आर्मी, डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस और लोकल वॉलंटियर्स ने समय के खिलाफ दौड़ लगाई। 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए थे। टूटे रास्तों और खराब मौसम के कारण कट गए थी। हेलीकॉप्टर लाइफलाइन बन गए। कमजोर लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि ग्राउंड टीमों ने मलबा हटाया। रेस्क्यू करने वालों ने भूस्खलन और उफनती धाराओं का सामना किया। फिरे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनके प्रयास वीरतापूर्ण थे। घायलों को ले जाना, खोए हुए लोगों को हाटासा देना, उम्मीद बहाल करना। वर्दी केओस में राहत का प्रतीक बन गए। आखिरकार सभी 15,000 फंसे हुए लोगों को निकाला गया, जिसमें खतरनाक ट्रैक रूट से 13,000 लोग शामिल थी। यह ऑपरेशन एक मॉन्यूमेंटल उपलब्धि थी, जिसने एक बहुत बड़ी तबाही को रोका। जबकि जानें गई, हजारों लोगों को स्विफ्ट कोऑर्डिनेटेड एक्शन से बचाया गया। घाटी के सबसे बुरे समय का असाधारण साहस से सामना किया गया। बाढ़ ने सिर्फ जानें नहीं ली, उसने केदारनाथ के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। यात्रा मार्ग पर 29 जगहें तबाह हो गईं। रास्ते चट्टानों और मिट्टी के नीचे दब गए। पुल, जो तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा थे, बह गए या फिर कमजोर हो गए। समुदाय कट गए। बचाव और राहत के काम में रुकावट आई। कुंड पुल, जो एक जरूरी रास्ता था, जमीन धंसने की वजह से खतरे में आ गया था, जिससे भारी गाड़ियों पर रोक लगानी पड़ी। तबाही चारों तरफ फैल गई। सड़कें बंद हो गईं, सप्लाई रुक गई और स्थानीय इकोनॉमी ठप पड़ गई। टूरिज्म और तीर्थ यात्रा, जो इस इलाके की जान थे, रुक गए। टूटा हुआ रास्ता सिर्फ फिजिकल नुकसान से बढ़कर था। इसने आस्था और रोजी रोटी के कनेक्शन तोड़ दिए। फिर से बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश और नए भरोसे की जरूरत थी। आपदा का असर घाटी के हर कोने में महसूस किया गया। हर तरफ तबाही के कारण अधिकारियों ने केदारनाथ यात्रा रोक दी। सुरक्षा सबसे पहले ईटीआई। रास्ते बंद थे, पुल टूट गए थे और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता था। 19 दिनों तक बचाव और रिकवरी पर ध्यान दिया गया। मॉनसून का लगातार कहर फिर से खोलना नामुमकिन बना रहा था। तीर्थयात्रियों को बहुत निराशा हुई। कई महीनों से योजना बना रहे थे, फिर भी आपदा की गंभीरता साफ थी। यात्रा रोकना जरूरी था। इस रुकावट ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, जिससे हजारों लोगों की आय का मुख्य स्रोत खत्म हो गया। खाली रास्ते और बंद दुकानें नुकसान की याद हाटा रहे थे। यात्रा के रुकने से यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी। ये एक ऐसा संकट था जिसने हर किसी के जीवन को छुआ। घाटी की धड़कन थम गई थी, रिकवरी का इंतजार कर रही थी। इन नंबरों के पीछे ऐसे परिवार हैं जो अंतहीन इंतजार में फंसे हुए हैं। रूपिन, एक युवा ग्रेजुएट, घर पर कॉल करने के कुछ ही मिनटों बाद गायब हो गया। उसके पिता की तलाश अब उनके जीवन का मिशन बन गई है।
सहारनपुर के अरविंद के परिवार ने उसे ढूंढने में अपना सब कुछ खर्च कर दिया है। हर नई जानकारी के साथ उम्मीद से बंधे हुए हैं। अनुज के परिवार को उसके दोस्त का शव मिल गया, लेकिन अनुज के लिए सिर्फ खामोशी बची है। ये परिवार टूटे हुए रास्तों पर भटक रहे हैं, जवाब, शांति या कोई निशान तलाश रहे हैं। उनका जीवन अनिश्चितता में थम गया है। दुख उम्मीद के साथ मिला हुआ है। उनके लिए आपदा बीती बात नहीं है, यह एक रोजाना जीती जागती त्रासदी है। वे सिर्फ अपने प्रियजनों को ही नहीं, बल्कि अर्थ और आगे बढ़ने का रास्ता भी तलाश रहे हैं। उनकी कहानियां बाढ़ से बचे सबसे घरे घाव हैं। जवाबों का इंतजार एक ऐसा दर्द है जिसे समय भी ठीक नहीं कर सकता। गायब हुए लोगों के परिवारों के लिए बाढ़ के बहुत बाद तक भी स्ट्रगल जारी रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलें और सपोर्ट की कमी ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। जानकारी के लिए रिक्वेस्ट जैसे सीसीटीवी फुटेज को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता था। ब्यूरोक्रेटिक देरी का मतलब था कि कोई मुआवजा या मदद नहीं मिली, जबकि परिवार ढूंढने में अपनी सेविंग्स खर्च कर रहे थे। अथॉरिटीज से कम्युनिकेशन बहुत कम था, जिससे परिवारों को अकेलापन महसूस हुआ। सिस्टम की इस बेकदरी ने उनकी फ्रस्ट्रेशन और लाचारी को और गहरा कर दिया। सरकार की तुरंत मदद तो तेज थी, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट कम पड़ गया। इन परिवारों को पैसे से ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें सहानुभूति, जानकारी और पहचान की जरूरत थी। उनका एक्सपीरियंस एक बड़ी कमी को दिखाता है। लगातार हमदर्द सपोर्ट की जरूरत। आफ्टरमैथ सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं था, बल्कि सुने जाने और मदद मिलने के बारे में भी था। 2024 की केदारनाथ डिजास्टर में पहले भी हुई ट्रेजेडीज की एको थी और आगे आने वाले खतरों के लिए एक वार्निंग भी थी। ये एक रिमाइंडर था कि पहाड़ भले ही कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब उनका बैलेंस बिगड़ता है तो वो अनफॉरगिविंग भी हो सकते हैं। हिमालयस में अब और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट्स, डेवास्टेटिंग फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, जो क्लाइमेट चेंज के बढ़ते इम्पैक्ट्स की वजह से हो रहे हैं। ये डिजास्टर्स अब रेयर नहीं रहे, ये नया नॉर्मल बन रहे हैं। साइंटिस्ट्स और एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स ने लंबे समय से इन खतरों के बारे में वार्न किया था और फ्रैजाइल इकोसिस्टम पर हाईलाइट किया था। फिर भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की होड़ में इन वार्निंग्स को अक्सर ओवरलुक या डिसमिस कर दिया गया, जिससे लाइव्स और नेचर खतरे में पड़ गए। 2013 के फ्लड से मिले हार्ड लेसन्स को सिर्फ पार्शली ही सीखा गया। सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को अक्सर टूरिज्म और रैपिड कंस्ट्रक्शन की डिमांड्स ने ओवरशैडोड कर दिया, जिससे रीजन एक बार फिर वल्नरेबल हो गया। मेन लेसन क्लियर है, पहाड़ों की नेचुरल लिमिट्स का रिस्पेक्ट करो और हमेशा कन्वीनियंस या प्रॉफिट से पहले सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करो। हमें बेहतर वेदर फॉरकास्टिंग, स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो नेचर के फ्यूरी को झेल सके, जिससे कम्युनिटीज और पिलग्रिम्स प्रोटेक्टेड रहें। कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना, स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स लागू करना और पिलग्रिम्स की संख्या को मैनेज करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली जनरेशंस के लिए लोगों और डेलिकेट माउंटेन एनवायरनमेंट दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। फोकस क्वांटिटी से सेफ्टी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ये इंश्योर करते हुए कि हर जर्नी उतनी ही सिक्योर हो जितनी वो स्पिरिचुअल है, और प्रिपेयर्डनेस एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। इन डिजास्टर्स में जिन लोगों को हमने खोया है, उनकी मेमोरी हमें लास्टिंग चेंज लाने के लिए इंस्पायर करनी चाहिए। उनकी लाइव्स को ऑनर करते हुए एक सेफर फ्यूचर बनाना चाहिए। केदारनाथ हमेशा एक सेक्रेड डेस्टिनेशन रहना चाहिए, लेकिन वहां तक पहुंचने की जर्नी सभी के लिए सेफ और सिक्योर होनी चाहिए, जो उसके ब्लेसिंग्स चाहते हैं। ट्रू फेथ सिर्फ डिवोशन के बारे में नहीं है, इसका मतलब डिवाइन और उस एनवायरनमेंट दोनों का सम्मान करना भी है, जो हमें सस्टेन करता है। पहाड़ों का कॉल सेक्रेड है, लेकिन हर पिलग्रिम, हर कम्युनिटी और खुद लैंड को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही सेक्रेड है।